बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। मैं आप दोस्तों को सिर्फ इंफॉर्मेशन के लिए आगाह करता हूँ कि इंशाअल्लाह ताला बहुत जल्द PhD मीडिया की तरफ से नॉलेज शेयरिंग के तौर पे मटीरियल मेडिका के अवेयरनेस के सिलसिले में मटीरियल मेडिका पे लेक्चर्स का सिलसिला शुरू किया जा रहा है, जिसमें कंपैरेटिव स्टडी यानी 2 या 4 मेडिसिन की उस पर मरीज़ की पहचान, मरीज़ के माइंड सिम्टम, मरीज़ के पेक्युलर सिम्टम्स, ऐसे सिम्टम जो कि होम्योपैथी की सिमिलर रेमेडी तलाश करने में मददगार साबित हो। इंशाल्लाह उसका सिलसिला शुरू कर रहे हैं और इसका मकसद सिवाय इसके कुछ नहीं कि हम आपस में दोस्त सारे मिलके जो भी पसंद करें उसमें पार्टिसिपेट करें और नॉलेज शेयरिंग करें। मैं अपने इल्म के मुताबिक जो मेरा नाक़िस इल्म है कोशिश करूँगा कि जो भी पेक्युलर सिम्टम या जिन्हें हम रेड लाइन सिम्टम कहते हैं, एक मेडिसिन के रेड लाइन सिम्टम जो कि इम्पोर्टेंस रखते हैं फॉर द सिलेक्शन ऑफ रेमेडी, वो मैं इंशाअल्लाह ताला उन्हें पेश करूँगा। आप दोस्तों के ज़हन में जो भी हो आप कमेंट्स की शक्ल में या वैसे पोस्ट की शक्ल में मुझे भेज सकते हैं। तो हम सब शागिर्द हैं, हम सब पेश यानी होम्योपैथी के एक किस्म के स्टूडेंट हैं। होम्योपैथी तो एक वसीह समंदर है, इसमें जितनी बार हम गोता लगाएंगे हमें अच्छी चीज़ें मिलेंगी। तो ये इस चीज़ को सामने रखते हुए इंशाअल्लाह ताला नॉलेज शेयरिंग का सिलसिला PhD के मीडिया पैनल से शुरू किया जा रहा है। बहुत शुक्रिया। बहुत शुक्रिया डॉक्टर साहब। ये थे डॉक्टर नासिर अहमद चौधरी साहब इस्लामाबाद से, साबिक सदर हैं नेशनल काउंसिल फॉर होम्योपैथी के और साबिक मेंबर हैं नेशनल काउंसिल फॉर होम्योपैथी के और चेयरमैन है पाकिस्तान होम्योपैथिक डॉक्टर एसोसिएशन के। बहुत शुक्रिया डॉक्टर साहब, आज आपने इतना टाइम दिया। और दूसरा, अभी आप कुछ देर पहले कोई बात कर रहे थे कि होम्योपैथिक डॉक्टर्स के लिए आप एक चैनल जिसमें होम्योपैथिक नॉलेज की बात होगी, मेडिसिन कंपेयर की बात होगी, तो उस सिलसिले में आप कुछ बताएंगे कि आप होम्योपैथिक डॉक्टर के लिए क्या करना चाह रहे हैं अपने चैनल पे? देखिए, सबसे ज़्यादा ज़रूरी मैं समझता हूँ कि रेपेटाइजेशन से भी पहले क्लासिफिकेशन ऑफ सिम्टम्स का नॉलेज होना चाहिए और ये इल्म होना चाहिए कि मतलब पेशेंट जब आता है, पेशेंट एक बाज़ 2, 4, 6 पेजेस की हिस्ट्री लेके आता है। अब वो सारे सिम्टम उतने इक्वली इम्पोर्टेंट नहीं होते। ये नॉलेज तो के पास ही है कि फॉर सिलेक्शन ऑफ रेमेडी या सिमिलर रेमेडी की तलाश के लिए उसके लिए कौन से सिम्टम मरीज़ की अहमियत रखते हैं। अब उनको सेपरेट कर उसी सूरत बंदा कर सकता है जब उसे खुद क्लासिफिकेशन ऑफ सिम्टम का नॉलेज हो। एक बेसिक सिम्टम होता है, एक पर्टिकुलर सिम्टम होता है। पर्टिकुलर सिम्टम मीन्स ऐसा सिम्टम विच इज़ रिलेटिंग टू एनी वन पार्ट ऑफ बॉडी, जो जिस्म के एक हिस्से पे तल्लुक़ रखता है। इसी तरीके से जनरल सिम्टम है। जनरल सिम्टम अगर एक भी आपको प्रॉपर मिल जाए तो आप 100 बेसिक इग्नोर कर सकते हैं। माइंड सिम्टम, पेक्युलर सिम्टम, सिम्टम्स रिलेटिंग टू सेंसेशंस, सिम्टम्स रिलेटिंग टू ड्रीम्स, यानी ये वो सिम्टम है जिनको आप किसी सूरत नज़रअंदाज नहीं कर सकते। और इनकी मौजूदगी में हम बेसिक में सर दर्द है, ज़ुकाम है, खांसी है, जिस्म में दर्द है, प्यास है, ये हर सिम्टम में है। लेकिन यहाँ पे आके सिम्टम अहम कब होता है, जब उसके साथ कॉन्कोमिटेंट सिम्टम को शामिल हो जाए। मसलन अगर कोई मरीज़ कहता है कि मुझे शदीद ठंडे पानी प्यास है, ये बेसिक सिम्टम नहीं रहता, ये उसका जनरल सिम्टम हो जाता है। डॉक्टर साहब, मैं आपकी कता कलामी माफ़, यहाँ पे मोहम्मद ताहिर निज़ामी साहब भी हमारे साथ मौजूद हैं और डॉक्टर मंजूर हक साहब भी मुल्तान से हमारे साथ मौजूद हैं और एक डॉक्टर साहब हमारे साथ मौजूद हैं जहानिया से। तो बहुत शुक्रिया तमाम डॉक्टर साहबान का। जी डॉक्टर साहब प्लीज़। जी, तो इसमें देखें, अगर मरीज़ सिर्फ सिंपली कहे मेरे सर में दर्द है, हेडेक है, हेडेक इज़ नॉट ए प्रोमिनेंट सिम्टम
जिसकी बुनियाद पे आपको दवाई तलाश कर सकते। हाँ, अगर वो ये कहे कि सर दर्द में दबाने से आराम आता है, फिर आपका एक पर्टिकुलर ख़ास सिम्टम हो जाएगा, पर्टिकुलर भी होगा या जनरल भी हो जाएगा। इसी तरीके से बाद सिम्टम ऐसे होते हैं जो किसी शख्स की शख्सियत को बिल्कुल प्रोमिनेंट कर देते हैं। मसलन हर शख्स जो है दोस्तों को पसंद करता है, कंपनी पसंद करता है, लेकिन अगर कोई मरीज़ आके आपको कहे कि मुझे कंपनी पसंद नहीं है, मैं तन्हाई पसंद हूँ सॉरी, तो ये एक पेक्युलर सिम्टम हो जाएगा, ये उस मरीज़ की ख़ास पहचान हो जाएगी और ये मरीज़ जो है ना ये इम्पोर्टेंस इख्तियार कर जाएगा। इसी तरह रोशनी हर एक को पसंद है, कुदरती बात है, और कुछ मरीज़ कहे जी मुझे अंधेरा पसंद है, ये एक पेक्युलर सिम्टम हो गया। इसी तरीके से जो ऐसा सिम्टम देखें, जर्नलिज्म की ज़ुबान में कहा जाता है कि अगर कोई कहे कि कुत्ता किसी शख्स को काट गया है तो इट्स नॉट ए न्यूज़। अगर ये खबर हो कि किसी शख्स ने कुत्ते को काटा है तो खबर तो ये खबर है, दिस इज ए न्यूज़। बिल्कुल सो सही। होम्योपैथी तो हमेशा तलाश करती है मरीज में पेक्युलर सिम्टम रिलेटिंग टू सेंसेशंस, सिम्टम रिलेटिंग टू हिज माइंड, और सबसे बड़ा फिर जो अहम रोल है मेलोडीज है, जो कांट इग्नोर द मॉडलिटीज। मॉडलिटीज में आप देखें कि किस चीज़ से एमेलोडेशन है, किस चीज़ से एमेलोडेशन है। सो होम्योपैथी में केस टेकिंग मैं समझता हूँ वो मरहला है, अगर प्रॉपर तरीके से केस टेकिंग कर ली जाए तो केस इज़ हाफ क्योर्ड। ठीक। केस टेकिंग मरहले में आके अमूमन हम लोग फंस जाते हैं और उसमें मरीज़ से फिर जो हमारे जहन में मेडिसिन होती है उससे रिलेटिव सिम्टम्स से जो आप बात करके हम मरीज़ को उस तरफ डाइवर्ट करने की कोशिश करते हैं। हालांकि हमारी कोशिश होनी चाहिए कि जब केस टेकिंग कर रहे हों, लेट द पेशेंट स्पीक अनइंटरप्टेड। मरीज़ को बगैर बोले हुए मरीज़ को बात करने का मौका देना चाहिए और मरीज़ जो है मरीज़ की पूरी स्टोरी, पूरी हिस्ट्री सुननी चाहिए जी जी ताकि वो पूरी तरीके से अपने आप को एक्सप्रेस कर सके। जी। बहुत शुक्रिया डॉक्टर साहब, आपने इतना टाइम दिया हमें, आपके टाइम का बहुत शुक्रिया। मैं उम्मीद रखता हूँ कि इंशाल्लाह हमारे नए आने वाले होम्योपैथिक डॉक्टर जवान को आपकी इन बातें मसले राह बनेगी। उम्मीद है आइंदा भी हमें टाइम देते रहेंगे। अस्सलाम वालेकुम वरहमतुल्लाह।